तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, तो 5 अंक का पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बोर्ड एग्जाम 2024 में जो 22 फरवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। और क्लास 10th का है और हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में मतलब हर साल क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसमें से महादेवी वर्मा का रहता ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो जीवन परिचय कुछ इस टाइप से लिखा जाता है और हाईलाइट कर दिया जाता है मेन चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऐसे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ऊपर हेडिंग लगा के जीवन परिचय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय शुरू करते हैं। ठीक है, तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 24 मार्च 1907 में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में। और इसको और मॉडिफाई करना है तो भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, बढ़ा के बीच में बढ़ाया जाता है, आरी बगले नहीं। आरी में बढ़ाएंगे तो एग्जामिनर 2 लाइन पढ़ता है और वैसे देखता है और ठीक है लड़का राइटिंग वाइटिंग ठीक है, तो बात खत्म। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता इमरानी बीबी दूसरी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग में हुई। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ठीक है, संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, तो ये मतलब कि संस्कृत से एमए उत्तीर्ण की, उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई, यानी कि प्रिंसिपल हो गई। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था और जिसके साथ हुआ था उसका नाम रूपनारायण सिंह है। ठीक है, इनके पति एक डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण, मतलब रूपनारायण सिंह और महादेवी वर्मा में वैचारिक साम्य होने के न कारण इन अपने पति से अलग रहती थी। ठीक है, ये हमको जीवन परिचय पूरा याद है। ठीक है, साम्य न होने के कारण अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया और उनकी वेदनाओं की मतलब पूरा है उसी में है। ठीक है, कभी चांद नामक पत्रिका को पढ़िएगा, बहुत मोटा है पर कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समय मिलेगा जिंदगी में तब। ठीक है, तो इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया है। ठीक है, तो इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा करने के लिए बताया कि शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अधिकारों की रक्षा करने के लिए बताया कि नारी का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहे। ठीक है, रहे या रहे जो भी कह सकते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भी रही। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया या अलंकृत किया। ठीक है, सेक्सरिया एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत पात्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें नीरजा पर 500 रुपये का था, यहाँ पर 1200 रुपये का पारितोषिक भी मिला था, मतलब उपहार भी मिला था। अभी हमको लग रहा है कैमरे में आ नहीं रहा है। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, तो मिला था। ये प्रयाग में ही रहकर, ठीक है, ये प्रयाग में ही रहकर जीवन भर साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये संसार से विदा हुई, अर्थात इनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यद्यपि आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको मिलेगा 3 और इतना लिखेंगे इतना लिखेंगे तो मिलेगा 2 नंबर, तो हो जाएगा टोटल 5 नंबर। ठीक है, तो कितने बच्चे होते हैं कि जीवन परिचय में रचना लिख देते, पर रचना कोई अलग से हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है: निहार रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।